नम्र गुरुवर माननीय वल्लभ भाई, माननीय माणिक भाई, माननीय गौतम भाई, बहनों और भाइयों, कल के भाषण में मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि संघ समाज का प्रतीक है और राष्ट्र यानी समाज होता है। राज्य एक व्यवस्था का नाम है तो राष्ट्र लोगों का नाम है। उसकी 3 शर्तें भी बताई थी कि जो अपने देश को मातृभूमि मानता है, जो अपने पुरखों को मानता है, इतिहास को मानता है और जिनके जीवन मूल्य यानी संस्कृति समान होती है, उन लोगों का राष्ट्र होता है। और ऐसे लोगों का नाम इतिहास की प्रक्रिया में हिंदू हो गया है। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू नाम तो वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, रामायण महाभारत में नहीं है। इस नाम का आग्रह क्यों करते हैं? तो पहले तो एक बात यह है कि हिंदू इस नाम से हमारी पहचान हो गई। रामायण में, महाभारत में, वेदों में हिंदू नहीं है, लेकिन सिंधु है। और कई भाषाओं में, कई बोलियों में स कहा होता है। तो जो स नहीं कह सकते या नहीं कहते, हिंदू कहते। अब आसाम में जाएंगे तो आसाम में उनके प्रांत का नाम पूछा तो आसाम नहीं कहेंगे, अहोम कहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आसाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक अंग बन जाता है। मैं आसाम के वर्ग में गया था, संघ शिक्षा वर्ग में, तो मेरा परिचय करा दिया था कि नागपुर के तरुण भारत के भूतपूर्व संपादक तो होता है। जैसा पूर्व में होता है तो पश्चिम में भी होता है। हम भी कहते हैं कभी सप्ताह के बजाय हफ्ता कह देते हैं। पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्ता, उसमें सूर्य के लिए हुर है और असुर के लिए अहुर शब्द है। मुझे बताया गया कि गुजरात के कुछ भागों में सुपारी के लिए हुब्बारी बोलते। सही है कि मुझे मालूम है, लेकिन बोलते हैं कि सूरत के आसपास ऐसा नहीं। तो एक वेदों में सिंधु है का मतलब हिंदू है। कोई कहते कि नहीं, आपको विदेशियों ने आपका नाम दिया हुआ है, उसके अभिमान क्यों होना चाहिए? तो अपना भी नाम कहाँ आपने रखा हुआ होता है, दूसरों ने दिया हुआ होता है। मेरा नाम माधव है, मैंने नहीं रखा। मुझे रखने का चॉइस होता तो शायद मैं माधव ने और कुछ दिलीप कुमार, मनोज कुमार, ऐसा कुछ अच्छा नाम रखा। और आप इसकी भी जाहिरात करते कि आज दिलीप कुमार का भाषण है तो शायद यह हॉल कम पड़ता। तो ये, लेकिन मेरा नाम मैंने नहीं दिया है, लेकिन इस नाम के साथ में मेरी सारी जो आइडेंटिटी है, मेरी अस्मिता है, मेरी पहचान है, वो एक रूप हो गई। उसी प्रकार हिंदू इस नाम से इस देश के वासियों की जो पहचान है वो एक रूप है। इसलिए हमने ये कहा कि एक राष्ट्र जो है, इस नाम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। इसका संबंध हम टूटी रखते कि नहीं रखते, चंदन लगाते कि नहीं लगाते, मंदिर में जाते हैं नहीं जाते, जाते हैं तो किस मंदिर में जाते हैं, इसके साथ में कोई संबंध नहीं है। और इस राष्ट्र का, ये जो हिंदू समाज का जो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र है, इसका प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अब राष्ट्र के, समाज का राष्ट्र बनता है, लोगों का राष्ट्र बनता है, तो समाज जीवन के अनेक अंग होते हैं। कल संक्षेप में बताया था, लोग केवल राजनीतिक अंग ही मानते हैं। एक 20 साल के पहले लोग अर्थनीति, यही अर्थ को ही अंग मानते थे समाज जीवन का। कम्युनिस्ट कहते थे कि राष्ट्र की सीमाएं वगैरह कुछ नहीं, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, सारी दुनिया के जो मजदूर है वो एक हो जाए। मुसलमान भी, इस्लाम भी ऐसा है, मैं कि उम्मा एक है, लेकिन देखता है कि सारे इस्लाम को मानने वाले एक नहीं है। एक होते तो फिर ईरान में और इराक में लड़ाई नहीं होती। इराक
कुवैत पर हमला नहीं करता, बांग्लादेश को दबाने के लिए पाकिस्तान अत्याचार नहीं करता। नहीं, गलत है। राष्ट्र के, जैसा मैंने कहा, तो राष्ट्र भावना में होता है, राज्य व्यवस्था में होता है, राष्ट्र भावना में होता है, तो भावना अलग है, उसके पीछे इतिहास होता है, सारे अलग चीजें होती है। तो ये एक नहीं अनेक है, लेकिन इसमें कुछ विशेषता है, और ये विशेषता है, समाज इतना बड़ा समाज है, इस समाज जीवन के अनेक अंग होते हैं। राजनीति एक अंग है, सर्वांग नहीं है, अंगी भी नहीं है, बड़ा महत्व का है, लेकिन एक है। अर्थ कारण भी है, धर्म समाज का क्षेत्र है, उपासना है, नीतिमत्ता है, शिक्षा है, विद्यार्थी है, महिलाएं, वनवासी बंधु है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति है, कितने हैं, ये सारे अंग हैं। और परम पूज्य गुरु जी ने ये बताया कि ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं संघ के, ये अनुपूरक हो सकते हैं। और ऐसे अंगों, राष्ट्र को सुदृढ़ करने का मतलब है, राष्ट्र को बलवान करने का मतलब है, राष्ट्र को संगठित करने का मतलब है, इन सब अंगों को सुदृढ़ करना, इन सब अंगों को समर्थ बनाना और इसका संगठन करना। इसका आधार क्या है और हमने क्यों इन सब क्षेत्रों में लोग भेजे हैं? तो कल गुरु जी के मैंने 2 उद्धरण, जो सिंधी के वर्ग का एक और एक ठाणे के वर्ग का दिया था, कि जिस प्रकार एक दूसरे देश में अपने देश का कोई राजदूत जाता है तो क्या लेकर जाता है? अपने देश का हित लेकर जाता है, और वो देखता है कि उस क्षेत्र में अपने देश का जो हित है उसका संरक्षण होता है या नहीं होता। ये राजदूत का काम है। ठाणे के भाषण में उन्होंने ये कहा कि हम तो सारे समाज जीवन के जितने भी क्षेत्र है उनको जीतने के लिए, पादाक्रांत करने के लिए हमारे सेनापति के रूप में उनको लोग गए हैं। तो पादाक्रांत काहे के लिए करना है? अपने स्वयं के बड़प्पन के लिए नहीं। तो जिस आधार पर हमने संगठन बनाया है, नाम ही उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और संघ नाम में 2 अर्थ है, 2 शब्द है। केवल एकत्रीकरण को संघ नहीं बोलते, भीड़ तो थिएटर में भी एकत्रित होती है, बाजार में भी आती है लोग, नहीं। तो सम का शब्द है, उसका संस्कार युक्त, संस्कार युक्त। और संस्कार करके संक्षेप में कर बताया कि हम छोटे हैं, समाज बड़ा, समाज के बिना हम नहीं, समाज के बिना हम नहीं रह सकते। बहुत लोगों को समाज का ऋण समझता नहीं कि समाज ने उनको क्या दिया, पूछते हैं हम क्यों समाज के लिए काम करें, हम अपने क्यों नहीं देते। तो मैं बहुत बार और सॉक्रेटिस की कथा बताता हूँ। आज मैं एक संस्था में गया था, वहां पर बताया कि 8-10 लोग थे, उनके सामने आपके सामने सुनाई देता। अब जानते हैं सॉक्रेटिस का नाम, एथेंस में, ग्रीस में, और एथेंस के शहर की जो देवता है गॉडेस ऑफ डेल्फी, उन्होंने एक निर्णय दे दिया था कि सॉक्रेटिस इज द वाइजेस्ट मैन इन एथेंस, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति एथेंस में सॉक्रेटिस है। सॉक्रेटिस को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि जो जिनकी बुद्धिजीवी करके, बुद्धिमान करके, विद्वान करके जिनकी ख्याति प्रसिद्धि थी, वो तो दूसरे ही थे, तो मुझे क्यों कहा? तो वो इन सब लोगों को मिलने के लिए गया। सॉक्रेटिस बूढ़ा था, लेकिन उसके साथ में तरुणों की टोली हमेशा रहती थी, और एक एक विद्वान के पास में जिनकी बड़ी कीर्ति थी, ख्याति थी, विख्याति थी, उनके पास में गए, उनके साथ चर्चा हुई। चर्चा के बाद में सॉक्रेटिस इस निष्कर्ष पर आया कि ये लोग बहुत जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उनसे ज्यादा हम जानते हैं, ऐसा वो मानते हैं। They know much, but they think that they know more than what they actually know. And probably I am the wisest man because I know that I know nothing. मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, इस प्रकार का मुझे ज्ञान है, इसलिए शायद किसी देवता ने कहा होगा मैं सबसे ज्ञानवान हूँ। तो इसके कारण उसने काफी अपने दुश्मन बना लिए। वो दुश्मन बनाने के कारण उन्होंने कहा इसको जरा सबक सिखाएंगे, तो उस पर आरोप लगाया, 2 आरोप लगाए कि ये तरुणों को बिगाड़ता है, और दूसरा आरोप लगाया कि ये एथेंस की जो मान्यता प्राप्त देवता हैं उनके खिलाफ बोलता है। एथेंस शहर, एथेंस में उस समय जनतंत्र था, 500 लोगों की असेंबली थी, और वे व्यवस्था थी कि सारे असेंबली के जो सदस्य है, सभ्य है, वो सारे न्यायाधीश बन गए।
और सॉक्रेटिस किस पर वो मुकदमा चला, आरोप लगाए, जिन्होंने आरोप किया उन्होंने अपना पक्ष रखा, सॉक्रेटिस ने उसका उत्तर दिया। बाद में वोटिंग हो गया कि सॉक्रेटिस दोषी है नहीं है, तो बहुमत से सॉक्रेटिस दोषी ठहराया गया। सॉक्रेटिस के पक्ष में 220 मत पड़े और विपक्ष में 280। बाई 220 to 280 सॉक्रेटिस वॉज डिक्लेयर गिल्टी। उस समय एक पद्धति थी एथेंस शहर की न्याय पद्धति कि जो आरोप लगाते हैं वही सजा बताते हैं। तो उन्होंने आरोप पत्र में सजा दी थी, इस मृत्युदंड, सजाए मौत, मृत्युदंड की सजा, विष पीकर सॉक्रेटिस ने मरना चाहिए। लेकिन एक सुविधा थी उसमें कि वो जो जिसको सजा हो गई है उसको एक अल्टरनेट पनिशमेंट, एक पर्यायी सजा बताने का उसको मौका दिया जाता है। तो जब 280 मत सॉक्रेटिस के विपक्ष में गए और उन्होंने कहा कि ठीक है आपको तो मौत की सजा है, बताइए आपको कुछ दूसरी सजा दे सुझानी है तो आप सुझाव दे सकते हैं। सॉक्रेटिस को जरा गुस्सा है और उसने कहा कि सभागृह में, बड़े सभागृह में उन लोगों के चित्र लगाए हुए हैं कि जिन्होंने एथेंस शहर की सेवा की। मैंने मेरे 70 वर्ष के आयुष्य में एथेंस शहर के कल्याण के बिना दूसरा कोई विचार मेरे मन में मैंने नहीं लाया है, इसलिए मेरी इच्छा है, मेरी सब पर्याय सजाए है कि मेरा चित्र यहाँ पर लगाया जाए, मैं विष पीकर मरने के लिए तैयार। बड़ा गड़बड़ हो गई कि ये कौन सी सजा होती है, कौन सी सजा होती है। सॉक्रेटिस ने कि मुझे आपने पर्याय पूछा है, मैंने पर्याय अल्टरनेटिव दे दिया है, इस पर वोटिंग हो जाए। और वोटिंग हो गए और सॉक्रेटिस के पक्ष में जो 220 मत थे वो और कम हो गए, वो 180 रहे और 320 विरोध में 180 में सॉक्रेटिस पर मृत्यु का दंड पक्का हो गया। अब कुछ दिन के बाद में उसको जहर पीकर मरना है। बहुत लोगों को बुरा लगा, इतना विद्वान आदमी, इतना निरपेक्ष आदमी, इतना देशभक्त आदमी, उसको क्यों एक मूर्ख लोगों की बहुसंख्या के कारण और उसको मृत्यु का सामना करने पड़ रहा है। तो बड़ा कठिन है, बहुत लोगों को बेचैनी थी। तो जब अब दूसरे दिन उसको जहर पीना है तो रात को 2 बजे उसका एक शिष्य क्राइटो नाम का वो कोठरी में चला गया। सॉक्रेटिस निश्चिंतता से सोया हुआ था, यानी जिसको मरना था सुबह 8 बजे वो सोया हुआ था और जिनको मरना नहीं था, जीवित रहना था, वो तिलमिला रहे थे। ऐसा भाग्य अपने भी नसीब में आना चाहिए कि लोग अपने भी तिलमिले और हम शांति से मृत्यु की याचना करें। तो उसने उठाया, जगाया सॉक्रेटिस को, उठो। तो बोले क्या बात है, तुमने बात पूछने का जरूरत नहीं है, मैंने रिश्वत देकर पहरेदार से एक वर्दी लाई है, पहरेदार की वर्दी लाई है, उसकी 8 बजे तक ड्यूटी है, हमको 6 घंटे एथेंस शहर से दूर जाना है। तो सॉक्रेटिस पूछता है कि तुम क्या करेंगे कि अपने समाज का, अपने देश का जो कानून है उसको तोड़कर, उसका जो नियम है उसको तोड़कर चला जाओ। तो कहते हैं क्या कानून है, कोई न्याय है कि निरपराध व्यक्ति को मौत की सजा देता है, मृत्यु का दंड देता है, कोई न्याय है? तो सॉक्रेटिस कहता है कि मेरे मन में कुछ प्रश्न खड़े हो गए हैं। सब प्रश्नों की चर्चा भी मैं भी नहीं करूंगा, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन 2 प्रश्न सॉक्रेटिस ने जो पूछे उसका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। सॉक्रेटिस ने कहा मान लीजिए कि अपना कानून है, अपने देश का, समाज का नियम है, वो यदि शरीर रूप धारण कर मेरे सामने आया और उसने मुझे पूछा कि सॉक्रेटिस, ये तुम जिस मकान में रहते थे वो मकान तुमने बनाया हुआ नहीं, तुम्हारे बाप ने बनाया हुआ, और इस देश के कानून से वो उसको मिला, तुमको मिला, और तुम्हारे मृत्यु के पश्चात वो तुम्हारे पुत्र को मिलने वाला है। मुफ्त में तुमको मकान मिला तब तुमको कानून अच्छा लगा, और आज वो कानून कहता है कि तुमने मरना चाहिए, तो कानून को तोड़ मरोड़ कर और कानून का अपमान कर तुम भाग जाते हो। तो एक क्राइटो बताइए कि इसका जवाब मैं क्या दूं, और क्राइटो के पास में कोई जवाब नहीं। सॉक्रेटिस पूछता है कि तुम जानते हैं कि मेरा विवाह हो गया है, मेरे बच्चे हो गए हैं, ये समाज के कानून से, समाज के नियम से, और मेरे विवाह को वैधता है, मेरे बच्चों का वैधता है, उनकी प्रतिष्ठा है, एक एथेंस शहर के नागरिक। कानून कहेगा मुफ्त में कुछ नहीं करते हुए कानून के कारण तुम्हारे विवाह को वैधता मिल गई, तुमको नागरिकता मिल गई, नागरिकता के अधिकार मिल गए, तब तुमको कानून अच्छा लगा। और अब कानून कहता है कि तुम्हें मरना चाहिए, तो तुम मृत्यु से भाग जाते हो, मुझे तोड़ मरोड़ कर, अपमानित कर भाग जाते हो। तो मैं उसको क्या उत्तर दूं?
और सॉक्रेटिस और नक्राइटो कोई उत्तर नहीं दे सका। दूसरे दिन चला गया वो। दूसरे दिन सुबह 8 बजे जिस प्रकार हम चाय पीते हैं उस प्रकार सॉक्रेटिस विष पिया और मर गए। सॉक्रेटिस क्या मर गए? सॉक्रेटिस तो अमर हो। सॉक्रेटिस पर जिन्होंने आरोप लगे उनके नाम तक मालूम नहीं, सॉक्रेटिस का नाम सबको मालूम। तो ये समाज का जो ऋण है वो समाज का समझते नहीं हम लोग। वो जितने भी हमारे क्षेत्र, समाज को दृढ़ करने का मतलब है समाज के जितने विभिन्न क्षेत्र है उन क्षेत्रों को मजबूत करना। वो हम उसके लिए है ऐसा समझना। मजबूत बनाने तो संस्कार इस प्रकार के हो कि हम समाज के लिए, हम अपने लिए नहीं। पहले दिन मैंने कहा था कि भुंजते देवगम पापा ए भजन आत्म कारणात्। जो लोग अपने लिए खाना पकाते हैं, खाना भक्षण नहीं करते, वो पाप भक्षण करते हैं। समाज के साथ में जुड़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि समाज क्या होता है? हमको मिलकर तो समाज होता है। हाँ, हमको मिलकर ही समाज होता है, लेकिन हम संघ ये संस्कार देना चाहता है कि संघ हम मिलकर समाज है, लेकिन हम समाज के लिए, समाज हमारे लिए नहीं, ऐसी धारणा होनी चाहिए। आदि शंकराचार्य का एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है, षटपदी स्तोत्र उसका नाम है। उसमें भक्त कहता है भगवान से, भगवान तुम्हारा साक्षात्कार हो गया और भगवान और भक्त एक रूप हो गए हैं, अद्वैत समाप्त हो गया, अद्वैत हो गया है, भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहा। फिर भी है भगवान, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम मेरे लिए नहीं। और उदाहरण देते हैं भगवान शंकराचार्य कि लहर समुद्र की होती है, समुद्र के भी लहर का नहीं। श्लोक बड़ा सुंदर है। यद्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमामकीनस्त्वम। हे नाथ, भेद का अपगम हो गया, भेद समाप्त हो गए, फिर भी तवाहम, मैं तुम्हारे लिए हूं, नमामकीनस्त्वम, तुम मेरे लिए नहीं। सामुद्रो ही तरंगा, तरंग यानी लहर है, समुद्र की होती है। क्वचन समुद्रों तरंगा, कभी समुद्र कोई लहर का नहीं होता। तो इन संस्कारों को लेकर और संघ के जो कार्य करता है वो भिन्न क्षेत्र में जाए, एक राजदूत के नाते जाए, सेनापति के नाते जाए, उस क्षेत्र को अपने जैसा बनाए। ये संघ की अपेक्षा है। ये गुरु जी ने ठाणे के और सिंधी के दोनों अभिभाषण में और उपदेश में वो कही है। होता क्या है कि हम अपना रंग लेने के बजाय जहां जाते उसी का रंग हमको आ जाता है। अंग्रेजी में कविता थी पुरानी, याद नहीं मुझे, लेकिन उसका अर्थ है कि नमक की गुड़िया थी, वो समुद्र कितना गहरा है देखने के लिए गई, वापस आई नहीं, समुद्र में मिल गई। तो इस प्रकार की गुड़िया जैसे नहीं है कि जिस क्षेत्र में जाए, राजनीति के क्षेत्र में जाए, राजनीति का क्षेत्र कैसा है हमको मालूम है, वैसे आप बन जाएंगे। तो फिर संघ के स्वरूप कैसे रहे? किसी और क्षेत्र में जाएंगे, अर्थ के क्षेत्र में जाएंगे, व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे, उद्योग के क्षेत्र में जाएंगे, और उस क्षेत्र में किस प्रकार की कुछ चालाकी चलती है, कुछ और भी बातें चलती हैं, और उसी से आप अभिभूत हो गए, उसके शिकार हो गए, वैसे ही आप चलने लगे। तो आप कहां जाने का मतलब क्या है? तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, इन सब क्षेत्रों में हमारे जो कार्यकर्ता जाएंगे, समाज का संगठन का मतलब क्या है? ये सारे जो क्षेत्र है वो सारे संस्कारों से, इस प्रकार के संस्कारों से कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो समाज के हित का काम। हमारे महाराष्ट्र में एक संत ज्ञानेश्वर हो गए, उनका एक बड़ी अच्छी ओवी है, ओवी यानी छंद है, वो कहते कि तेया सर्वात्मका ईश्वरा, ये सर्वात्मक ईश्वर है। संघ के लिए, हमारे लिए हमारा समाज यानी ईश्वर है। तेया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म सुमांची वीरा, पूजा के लिए हो एक अपारा दोषालगी। ये जो समाज पुरुष है, सर्वात्मक पुरुष है, उसको हमारे पास में जो भी काम आया है उस काम को हम अपना, उसके पूजा का फूल समझें, और उस पूजा से जब आप स्वकर्म कुसुम से, स्वकर्म रूपी फूल से जब उसकी पूजा करते हैं तो उसको अपार आनंद होता है। तो हम सबका एक काम तो नहीं होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई चपरासी होगा, झाड़ू लगाने वाला होगा, लेकिन मैं भी जो भी काम करता हूँ ये मेरे समाज रूपी परमेश्वर के सेवा का फूल है। और परमेश्वर का भी गंदा फूल, मुरझा हुआ फूल को भी नहीं अर्पण करता। तो मेरा कर्म भी वैसे उस फूल के समान, जो भगवान के लिए फूल है उसके समान बनना चाहिए। इस भूमिका को देकर और संघ के स्वयंसेवक सब
लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि सारे जो अंग है, संग उन अंगों का, शरीर के अंग होते हैं, लेकिन अंग क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि शरीर में आत्म तत्व होता है, चैतन्य होता है, जीव होता है। उसके कारण जीव चला गया तो उसके शरीर का कोई उपयोग नहीं। ये अच्छी बड़ी नर्तिका भी है, तो भी प्राण चला गया तो नाच नहीं सकती, पाँव तो है। बड़ी लावण्यवती भी है, विश्व सुंदरी भी है, एक प्राण चला गया तो उसके लावण्य का कोई उपयोग नहीं, उसका कोई प्रदर्शन नहीं होता। कोई पराक्रमी सेनापति है, प्राण चला गया, हाथ ऐसे ही होंगे, लेकिन उसके हाथ का, उसके तलवार का कोई उपयोग नहीं, बंदूक का कोई उपयोग नहीं। शंकराचार्य का एक स्तोत्र है दूसरा, वो कहते गतवती वायु देहापाय भार्या विद्यति तस्मिन् कार्य। यानी एक बार ये प्राण चला गया, आत्म तत्व चला गया शरीर में से, कि फिर जिस शरीर पर पत्नी ने इतना प्रेम किया होता है उसको भी उसका डर नहीं, फिर वो शरीर रखने के लायक नहीं होता, एक को दफनाना पड़ता है या जलाना पड़ता है। तो शरीर, ये जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व के समान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है समाज जीवन के अंदर। और इस प्रकार की आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व उसको प्रेरणा देता है, दिखता नहीं, वो उसके अंदर भी रहता है, बाहर भी है। हमारे अंदर जीवात्मा आत्मा है, बाहर भी है, और बाहर का जो आत्मा है वो हम एक है, जीवात्मा और परमात्मा एक। ये वो ब्रह्म ही बना पर पहले दिन में मैंने कहा, उसके कारण सबको चैतन्य मिलता है। और इस आत्मा की जो व्यापकता है उसको बताने वाला एक मंत्र ईशावास्य उपनिषद में वो है तद एजते तद नैजते, यानी वो हलता है, वो हलता भी नहीं। तद दूरे तद वो अंतिके, वो दूर भी है, पास भी है। तद अंतर अस्य, वो अंदर भी है, तद वही ही अस्य, उसके बाहर भी है। तो संघ को ये समझना, बहुत लोगों को समझता नहीं, क्योंकि इस प्रकार का कोई दूसरा संगठन नहीं है। और ऐसा एक नया संगठन, और गुरु जी की प्रतिभा से उसको एक आकार मिला, एक आकृति मिली। तो ऐसा एक संगठन तो श्रेष्ठ है, वो सबसे श्रेष्ठ है, सारी बाकी सारे अंग है, और अंगों को चैतन्य और प्राण देने वाला, प्राण तत्व देने वाला ऐसा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। गुरु जी की प्रतिभा से इस प्रकार का संघ समाज मानस में उन्होंने प्रतिष्ठित किया। 25 साल इसके लिए लगाए, 1948 से कहिए, 1950 से कहिए, 1973 तक वो यही बताते रहे सबको, संघ के स्वयंसेवक को बताते रहे। कल बताया कि सिंधी में बताया, इंदौर में बताया, ठाणे में बताया, दुनिया को बताते रहे, जनता को बताते रहे। और आज इस स्थिति में जैसा मैंने कहा कि संघ अपने राष्ट्र जीवन के सेंटर स्टेज पर आया है। अब ये संघ की जो गुरु जी के कारण जो स्थिति हो गई, उसके बाद में फिर गुरु जी के कुछ व्यक्तिगत जो उपलब्धियां हैं उनकी ही है, जो शायद दूसरे की नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा यहां मैं चिंतन करूंगा। संस्कृत में 2 प्रकार की व्याप्ति है, एक को बोलते अन्वय व्याप्ति, दूसरी है व्यतिरेक व्याप्ति। संस्कृत में है, तर्कशास्त्र में, पुराने अपने तर्कशास्त्र में, तर्क भाषा के तर्क संग्रह कहिए, वो कहेंगे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहां जहां धुआं है वहां पर अग्नि है। इसको बोलते हैं अन्वय व्याप्ति, यानी पॉजिटिव कॉन्कॉमिटेंस। दूसरा निगेटिव कॉन्कॉमिटेंस होता है, यानी व्यतिरेक व्याप्ति, यत्र यत्र अग्नि भावः तत्र तत्र धूमः भावः, जहां जहां पर अग्नि नहीं है, जहां वहां पर धूप भी नहीं आ सकता। तो ये गुरुजी है, इसलिए गुरुजी ने किया, गुरुजी नहीं होते तो नहीं होता। ऐसे कुछ बातें हैं, वो मैं यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। बड़ी नम्रता से कहता हूं, किसी को इसका बुरा लगने का कोई कारण नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हमने इतिहास में देखा है कि जो धर्म के संस्थापक है वो, उनका सारा समाज पर प्रभाव रहता है। भगवान कृष्ण का बहुत प्रभाव है, लेकिन वो द्वारका के राजा है, इसलिए वो श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशक है, इसलिए श्री कृष्ण का नाम आता है तो पहले क्या ध्यान में आता है? पहले ध्यान में देखिए गीता बताया।
भगवान बुद्ध का इसलिए हम गौरव नहीं करते कि वो एक बड़ा राजपुत्र था, नहीं, वो दुनिया का दुख मिटाने के लिए राजपथ छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया और जंगल में घूमता रहा। बोध हुआ बोधि वृक्ष के नीचे और उसने जो उपदेश किया है उसके कारण भगवान बुद्ध बना। यानी धर्म के संस्थापक। आप महावीर की बात लीजिए, जीसस की बात लीजिए, पैगंबर की बात लीजिए, आज थोड़े नजदीक के नानक की बात लीजिए, रामकृष्ण परमहंस की बात लीजिए, दयानंद सरस्वती की बात लीजिए, ये सारे धार्मिक पुरुष थे। ये किसी संप्रदाय के लिए, कुछ एक व्यवस्था के लिए, उसके द्वारा उन्होंने समाज को प्रभावित किया है। गुरु जी की विशेषता है कि गुरु जी धार्मिक पुरुष नहीं, उनका आकार था ऋषि जैसा, दाढ़ी जटा थी, लेकिन वो एक सामाजिक संगठन के, सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख करके उन्होंने काम किया। लेकिन ऐसा काम किया कि धर्म क्षेत्र पर भी उनका प्रभाव हो गया। ये उल्टा है। धर्म क्षेत्र में जो अगुवा होते थे, अग्रणी होते थे, उनका समाज के ऊपर रहता था। गुरु जी के बारे में ऐसा है कि वो सामाजिक क्षेत्र के नेता थे और धर्म क्षेत्र को प्रभावित कर गए। मेरा संकेत है विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की तरफ। अनेक संघ के भिन्न भिन्न कार्य हुए हैं। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता दे दिया, उसने स्थापन किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आ गए, उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं की मांग की, उनको कुछ कार्यकर्ता दे दिए। एक वनवासी कल्याण आश्रम, वो बाला साहेब देशपांडे थे, सरकार के अफसर थे, ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर थे। वो जशपुर में उनका अपॉइंटमेंट हो गया था। वहां उन्होंने ईसाइयों के जो खतरनाक खेल है वो देखे, मन में पीड़ा आई। सरकार के माध्यम से जितना करना था उतना किया। वहां उन्होंने अपने 100 स्कूल खोले, सरकारी स्कूल। मिशनरियों का प्रेशर आ गया, सरकार ने उनको तबादला कर दिया। गुरु जी के पास में आए, उनके बड़े भाई गुरु जी के वर्ग मित्र थे, और गुरु जी से पूछा कि मैं क्या करूं। गुरु जी वकील वकालत पास है ना, नौकरी छोड़ दो, वहां वकालत करो। और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब जशपुर अभी तो जिला बन गया, उसमें तो तहसील था। तहसील में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस करते करते उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम बना दिया। वहां के राजा का भी थोड़ा वो जो उनका राजपथ तो चला गया था, लेकिन कुछ उनका महल वगैरह था, वहां पर जगह मिल गई, बन गया। जो 1955 में बना और अखिल भारतीय कल्याण आश्रम 1977 में। आज हम कहते हैं कि विश्व में इतने देशों में संघ की शाखा है, 32 देशों में, 38 देशों में संघ की शाखा है, कि संघ ने विश्व में संघ की शाखाएं स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को भेजा नहीं था। लोगों ने वहां पर किया और फिर कहा कि नहीं, हमको केन्या में हो गया है, केन्या से लोग इंग्लैंड में, इंग्लैंड में हो गया है, वो युगांडा से वगैरह हॉलैंड में तो वहां हो गया है, कुछ अमेरिका में गए वहां पर हो गया है। इनको सब देखने के लिए आवश्यक है। फिर एक लक्ष्मणराव भिड़े नाम के प्रचारक को दे दिए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना अलग प्रकार की। वो स्वयं गुरु जी ने वहां पर अगुवापन लिया। क्यों? कि यदि समाज में जो भी परिवर्तन है, संगठन का मतलब क्या है कि समाज, संगठन में समाज परिवर्तन है, जैसा है वैसा रहना रखना। तो ये कोई डॉक्टरेट भी और भी नहीं चाहते थे। तो हिंदू समाज जो है, हिंदू समाज का जो व्यक्ति है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। उसके अंतर में, उसके विचार में, उसके व्यवहार में अंतर आना चाहिए। इसके लिए संघ निकला है। संघ क्या है? संघ केवल संस्था नहीं है। संघ एक जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है। इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और हर व्यक्ति का इस प्रकार का है कि देश के अनुकूल ऐसा उसका स्वभाव बनना चाहिए, उसका एक मन बनना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति बननी चाहिए। स्वाभाविकतया देशभक्ति का व्यवहार होना चाहिए, स्वाभाविक है। डॉक्टर एडगर के चरित्र में लिखा है कि उनको उस समय जो भी सार्वजनिक जीवन में काम करते थे, उनके पीछे एक उपाधि रखती थी, देशभक्त। इनकी भी देशभक्त केशवराव हेडगेवार। उनको बोले देशभक्त केशवराव हेडगेवार। ऐसा कैसा देश है कि जहाँ पर चुने हुए लोग, एक थोड़े चुनिंदे लोग देशभक्त है और बाकी की क्या देशद्रोही है? बाकी लोगों को देश के साथ में कोई वास्ता नहीं है। एक सामान्य वस्तु ऐसी बननी चाहिए। तो इस प्रकार उस समय का ये था। तो इस प्रकार को यदि बनाना है तो कैसे बनाना? तो और उनका प्रभाव कौन है इसका? तो धर्माचार्य का प्रभाव। पुणे में
जिनको प्रोग्रेसिव कहते हैं, वो प्रोग्रेसिव उनको मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा भी अस्पृश्यता को हटाने के लिए संघ प्रचार क्यों नहीं करता? गुरुजी हम काम कर रहे हैं, हम इससे भी कोशिश कर रहे हैं कि जो शंकराचार्य जो महात्मा है उनसे भी इसके बारे में हम प्रयास कराएंगे। तो तुरंत उन्होंने पूछा कि आप शंकराचार्य का संबंध क्या है? तो उन्हें आपके लिए संबंध नहीं, मेरे लिए भी संबंध नहीं, लेकिन अपने समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मेरी भी नहीं मानेंगे, और बात शंकराचार्य की मानेंगे। अब 4 शंकराचार्यों को एकत्रित लाना एक काम आसान नहीं, और केवल हिंदू धर्म के शंकराचार्य ने कितने पंथ, फिर हिंदू हम नहीं ऐसे कहने वाले, जैन, सिख, बौद्ध, इन सब के महापुरुष को एकत्रित लाकर और वहां शांतिपनी आश्रम में मुंबई के पास में जो है वहां पर स्थापना की। इनके कभी आज तक शंकराचार्य कभी एक व्यासपीठ पर आए नहीं, अपने को जगत गुरु कहते थे, लेकिन कभी अपने मंदिर के और मठ के बाहर नहीं गए होंगे तो केवल अपने भक्तों के। जगत गुरु समाज के प्रति कुछ दायित्व है या नहीं? शंकराचार्य का नाम तो लेते थे, लेकिन वो पुराने शंकराचार्य जो तो केरल में निर्माण हुए, और मठ कहाँ बनाया? बद्री केदार में। कहाँ केरल, कहाँ बद्री केदार, और आज की जैसी सुविधा नहीं थी, घोड़े पर घूमते तो समाज में गए। समाज में जो हिंदू समाज में जो भी विभेद थे, और भिन्नताओं को, विविधताओं को जो भेद मानते थे और आपस में झगड़ते थे, चाहे वह वैष्णव के झगड़े में कलह हुआ, और केवल वैचारिक कलह नहीं है, कहीं भी मारपीट हुई और कट्टरता भी आई। इन सबको एकत्रित कर उस शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, पंचायत पूजा, शिव की पूजा, विष्णु की पूजा, सूर्य की पूजा, देवी की पूजा, गणपति की पूजा, पंचायत पूजा मिटा दी। अब यहाँ कितने वैष्णव है, सबने शिवरात्रि का व्रत रखा, और शिवरात्रि तो शिव के साथ में संबंध। मैंने नागपुर में एक वैष्णव देखा है कि जो शिवरात्रि के दिन हमेशा प्याज के पकौड़े पकाकर खाता था, और शिवरात्रि के दिन व्रत नहीं रखता। और पातालेश्वर नाम का मंदिर है, वहां से जाते नहीं थे, कभी गए तो उसके पीठ करके जाते थे। तो ये अपवाद भूत थे, लेकिन उस समय शंकराचार्य के जमाने में 1500 साल के पहले तो बहुत थे, उन सब मिटा है। अभी शंकराचार्य के गति पर बैठ गए। शंकराचार्य ने 4 मठ निर्माण किए हिंदुस्तान को एकत्रित करने के लिए, आपस में मिले। ये गुरु जी का महान कार्य है, उन्होंने सब धर्माचार्यों को एक मंच पर लाया। इतने कैसे, और गुरु जी ने कौन सा काम किया? गुरु जी स्वयं शिव बनाते थे। पहला जो विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन प्रयाग में हुआ, उस समय गुरु जी सामान्य स्वयं मंच पर भी नहीं बैठे, सामान्य आगे की पंक्ति में बैठते थे, मंच पर शंकराचार्य बैठते थे और महात्मा बैठते थे। और उस समय हमारे महाराष्ट्र के संत टुकड़ों जी महाराज है, उन्होंने केवल एक वाक्य कहा कि अपने धर्म में कुछ बुराइयां आई है, इस धर्म में परिवर्तन करना चाहिए। तो एक शंकराचार्य वहां मंच पर से खड़े हो गए, तुम कौन होते हैं धर्म में परिवर्तन करने वाले, और गुस्से से चले गए। फिर गुरु जी उनके पास में गए, उनके चरणों पर माथा टिकाया और कहा कि नहीं, धर्म में परिवर्तन करने का तो अधिकार आपका ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप शंकराचार्य जो यति सन्यासी है, वो जिस प्रकार धर्म का आचरण करते हैं 4 घंटे 8 घंटे, वो तो हम लोग नहीं कर सकते। तो हमको सामान्य आदमी जो है, उन्होंने धर्म का आचरण कैसा करना चाहिए, उपासना किस प्रकार की करनी चाहिए, कितना समय देना चाहिए, ये आप लोगों ने बताना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, ये उन्होंने बताया। तब तो उनका गुस्सा शांत हो गया और शाम के समय वो फिर से मंच पर आकर खड़े। मैं नाम नहीं बताता, मैं अभी 2 साल के पहले वो पूजनीय सत्संग चालक को मिलना चाहते थे, एक शंकराचार्य पीठ के दिल्ली में आए थे, मैं दिल्ली में था, सत्संग चालक नहीं आ सकते थे, वो जगह तो तुम जाकर मिलो। मैं मिला, मुझे नम्रता का कोई भाव नहीं दिखा। समय रात को 10:30 बजे दिया था, 10:30 बजे हो गया, बाकी राजनीति की बातें ज्यादा चली। फिर अंत में कहा कि तुम्हारे पास में संख्या है, मेरे पास में विचार है, आप सब लोगों को
2 दिन के लिए मेरे मठ में ले आइए, मैं आपको विचार क्या है बताऊंगा। हमारे पास में संख्या बिना विचार की एक अहंकार की। अब वो उनसे हमारे दिल्ली प्रांत के संघचालक भी थे मेरे साथ में, वो उनसे जरा भिड़ गए। हमने कहा उनको जरा, मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे चर्चा करने की बात नहीं है। तो ये इन सब लोगों को एकत्रित लाया और उनके द्वारा 1969 में उडुपी में जो विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन हुआ, वहां पर हिंदू धर्म की दृष्टि से, हिंदू समाज की दृष्टि से एक क्रांतिकारक और उद्घोषणा हुई। शंकराचार्य ने कहना चाहिए कि अस्पृश्यता हमारे धर्म का अंग है। हम तो कहते थे, हम तो माने डॉक्टर आंबेडकर की किताब पढ़ी है, पढ़ने लायक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हमने तो कोई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात नहीं, लेकिन हमने कास्ट को, जाति को विचार में नहीं लिया है जातियां हैं। अब केवल अहंकार है, व्यवस्था तो टूट गई है, चातुर्वर्ण भी टूट गया है। जिस दिन और आज तक टूटा नहीं। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और गुरु क्या पढ़ाते थे? वेद नहीं पढ़ाते थे कौरवों को और पांडवों को, धनुर्विद्या पढ़ाते थे, सब अस्त्र विद्या पढ़ाते थे। तो कहाँ आया चातुर्वर्ण? पहले का वहां से हो गया, उसको व्यवस्था में भी अच्छी थी, उसका कुछ उपयोग था, उसने कुछ काम भी किया। जाति व्यवस्था ने भी काम किया। आप देखते होंगे कि 700 साल तक दिल्ली में मुसलमानों का साम्राज्य होते हुए भी और सब प्रकार के अत्याचार करके इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश करने के बावजूद भी दिल्ली और आसपास के इलाके में और मुसलमानों की बहुत संख्या नहीं हुई। जो अफगानिस्तान में हुई, जो सिंध में हुई, जो इंडोनेशिया में हुई, जो मलेशिया में हुई, जो अरबस्तान में हुई, जो ईरान में हुई, इनकी अलग अलग संस्कृतियां थी, अलग उनका इतिहास था, परंपराएं थी उनकी। ईरान की परंपरा का तो हम सब ज्ञान है कि कुछ ईरानी यहाँ पर भाग कर आए हैं जो पारसी है, लेकिन अपने देश में नहीं रह सकते। वो क्यों चले गए और वो क्यों समाप्त हो गए? तो उस समय निर्लय बुद्धि से विचार करेंगे तो जाति प्रथा ने, जाति व्यवस्था ने हमको बचाया। निम्नतम जिस जाति को कहते थे उसका भी, उसमें से कोई और धर्मांतरित हो जाता था, कोई मुसलमान बन जाता था तो कहता था कि गिरा हुआ है, उसने बताया। एक प्रकार का कवच था, लेकिन आज का उपयोग नहीं इसका। आप कोई अपनी जाति के अनुसार व्यवस्था नहीं करते। मैं गांव का रहने वाला हूँ, 80% हमारे यहाँ तेली है, एक भी तेल की खानी नहीं, लेकिन सरपंच तो तेली होना चाहिए। अब ये इसकी आपके जाति केवल थोड़ा बहुत व्यवहार के लिए और अधिकतर राजनीति के लिए जाति बची हुई है। अब हमने इसका विचार नहीं किया। और छुआछूत के बारे में तो शंकराचार्य ने कहना चाहिए, और शंकराचार्य के द्वारा, महात्माओं के द्वारा ये गुरुजी ने कहलवाया कि हिंदव सोदरा सर्वे, सारे हिंदू ब्राह्मण ये भाई है, सोदर है, सहोदर है, हिंदव सोदरा सर्वे। दूसरी एक थी कि एक वनवेल कैसे होता था, हिंदू का ही मुसलमान, हिंदू का ही ख्रिस्ती बन जाता था। उनको जो बने गए हैं वो कोई स्वेच्छा से बने ऐसी बात नहीं, कुछ मजबूरी से बने हैं, उनको फिर वापस लाने का कोई प्रावधान नहीं मानते। और उदाहरण थे, यानी जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किया और हेयर और बुक दोनों मुसलमान हो गए। एक शंकराचार्य ने उनको हिंदू कर दिया, लेकिन विजयनगर का जो साम्राज्य बना तो उनके साम्राज्य में जितने भी मुसलमान थे उनको फिर से हिंदू बनाने के लिए और कोई प्रयास नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने थोड़ा बहुत किया, नेताजी पालकर मुसलमान बन गए थे, उससे हिंदू करेंगे। ऐसे अनेक लोग हैं कि जो हिंदू बनना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते, क्योंकि आ नहीं सकते मतलब धर्म की अनुमति नहीं है। तब शंकराचार्य ने उर्दू में कहा, न हिंदू पतितो भवे, कोई हिंदू पतित नहीं होता, यानी फिर से आ सकते, यानी परावर्तन का रास्ता खोल दिया। ये अस्पृश्यता को धर्म की मान्यता नहीं, ये हमने तुमने कहने के बजाय शंकराचार्य ने कहना। और अस्पृश्यता धर्म का अंग नहीं है,
हिंदव सोदरा सर्वे, सारे हिंदू सहोदर है। और न हिंदू पतित हो भवे, जो हिंदू नहीं रहा है पहले था वो फिर से वापस आ सकता है। ये गुरु जी ने कहलवाया। उस सम्मेलन में भरनैया नाम के कर्नाटक के बड़े सरकारी अधिकारी, जो आज की भाषा में दलित समाज के, वो उपस्थित थे। उनकी आंखों से आंसू बहे। जब ये शंकराचार्य के भाषण हुए और जब गुरुजी मंच पर से नीचे उतरे तो वो प्रतीक्षा के लिए खड़े थे। गुरुजी को उन्होंने बाहों बांध लिया और गदगद होकर कहा कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। ऐसा हम कभी कल्पना नहीं करते थे कि हमारे जीवन में ऐसा होगा। तो ये समाज में ये जो एक आमूल परिवर्तन और लाया, मुझे नहीं लगता कि गुरुजी नहीं होते तो ये हो सकता। चाहे शंकराचार्य मानते भी नहीं, महंत मानते भी नहीं, हो सकता है गुरुजी का जो रूप है उसके कारण जो जैसे ऋषि के समान दिखते थे, जी करते थे ऋषिवर, ऐसा गीत में भी कहा, तो उसके कारण हुआ होगा। लेकिन ये दृष्टि थी कि हमको ये समाज से जो भी दूर होने वाले घटक है, जो अलग होने वाले हैं, जिन पर आघात होता है, समाज एक श्रृंखला है और किसी श्रृंखला की जो ताकत होती है वो ताकत का मापदंड क्या होता है? जो सबसे जो कमजोर पड़ी होती है वही। द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन लाइज इन इट्स वीकेस्ट लिंक। और ये वीकेस्ट लिंक थी जिनको हम अछूत कहते थे, जिनको स्पर्श नहीं करते थे, जिनके स्पर्श से हम अपने को अपवित्र मानते थे। भगवान तो नहीं, भगवान तो पतित पावन है, और नहीं जाने देते थे। अम्बेडकर को नहीं जाने दिया मंदिर में, मारा उनको, पीटा। तालाब पर पानी नहीं पीने दिया। उस तालाब में कुत्ते और शुअर भी पानी पीते थे, लेकिन आदमी को पानी पीने के लिए नहीं देते थे। फिर भी रहे अपने साथ में और उनको तमाम गौरव प्राप्त हो। इसलिए 1969 में और उर्दू में कहा जाना हिंदू पतितो भवे हिंदव सोदरा सर्वे, एक क्रांति हो गई। और क्रांति का फल क्या लिखा? क्रांति का फल लिखा शंकराचार्य ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले को माल्यार्पण किया। कल्पना कर सकते। और क्रांति का दूसरा उदाहरण है कि काशी में जब विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद हुई तो डोम राजा के लिए, जिसका काम था कि प्रेतों को नदी में बहाना, उस डोम राजा के यहाँ सब संत महात्माओं ने और भोजन किया। साधु विदम्बरा एक बार नागपुर में आई तो उसका भोजन एक बड़े अच्छे परिवार में, लेकिन उसकी जाति थी वाल्मीकि यानी भंगी थी, उसके यहाँ पर भोजन किया, उसने किया। हमको अहंकार है कि हम शुद्ध है, हम पवित्र है। तो ये जो एक क्रांतिकारक है, मैं कहता हूं कि अन्वय और व्यतिरेक दोनों दृष्टि से, और गुरुजी ने ये बताया। गुरुजी की और एक विशेषता है, संगति है, लेकिन गुरुजी ने उसको अधिक प्रभावी रीति से प्रकट किया है, आविष्कृत किया है। वो यानी हिंदू समाज में विजय की इच्छा उत्पन्न की, विजिगीषा। हम भूल गए, विजय को हम भूल गए, पता नहीं क्यों। रघुवंश में राजाओं का जो वर्णन किया है उसकी प्रस्तावना का मैंने एक विशेषण तक बताया था, यथापराध दंडाना, दूसरा यशसे विजिगीषुणा, जीतने की इच्छा। साम्राज्य आदिकर कहते होंगे जो कहते थे कि जीतने की इच्छा चली गई। हम बचाव करते थे, अपना बचाव करते थे, शत्रु का स्वरूप क्या है वो नहीं जानते। कई बार संघ शिक्षा वर्णन और गुरु जी के आपने शिव साम्राज्य दिनोत्सव के भाषण किसी ने सुने? मुझे मालूम नहीं, मैंने सुने। और शिव साम्राज्य में वो शिवाजी की महिमा इसलिए गाते थे कि वो विजय था। ये भी कहते थे कि हमारे सारे अवतार विजयी पुरुष है, भगवान कृष्ण विजयी है, परशुराम विजयी है, राम विजयी है। और विजय पाने के लिए जो आवश्यक है वो करना पड़ता है। शत्रु क्या है वो करना पड़ता है। भगवान कृष्ण का उदाहरण स्पष्ट है। कर्ण की और अर्जुन की लड़ाई चल रही, और कर्ण के रथ का चक्र और जमीन में धंस गया। कर्ण नीचे उतर के आता है, धनुष्यबाण रथ में रखता है और अर्जुन से कहता है कि देखो मैं निशस्त्र हूं, और धर्म युद्ध का नियम है कि शस्त्रधारी ने निशस्त्र पर शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। मैं तुमसे डरता नहीं, मैं कृष्ण से डरता हूं।
मुझे जरा चक्र निकालने दो और बाद में लड़ाई शुरू करो। और अर्जुन थम गया। भगवान कृष्ण कहते हैं उसको कि शस्त्र चलाओ, धर्म की चर्चा करने का इसको अधिकार नहीं। दुष्ट लोगों को जब वो संकट में पड़ते हैं तब उनको धर्म का स्मरण होता है और कर्ण से प्रश्न पूछते हैं कि धर्म युद्ध का आज आपको स्मरण है? धर्म युद्ध का नियम आपको मालूम नहीं है क्या? एक के विरुद्ध एक न लड़ना चाहिए। तुमने अनेकों ने मिलकर और अभिमन्यु का वध किया, हत्या की। वते धर्म सदागता, तब तुम्हारा धर्म कहां गया है? एक अवस्था द्रौपदी को आपने कौरव सभा में खींच कर लाया और उसको विवस्त्र करने का प्रयत्न किया। वते धर्म सदागता, तब तुम्हारा धर्म कहां गया है? और अनेक प्रश्न की बात में कुछ उत्तर नहीं था। गंगा की बाण चलाओ, इसको धर्म की चर्चा करने का कोई अधिकार। तो विजय हम भूल गए, पृथ्वीराज जवान भूल गए, शत्रु आ गए, हाथ में आ गए, छोड़ दिए। शिवाजी ने नहीं छोड़ी। और शिवाजी का उदाहरण देते पहले कि अफजल खान निकला क्योंकि पृथ्वीराज जवान भूल गया। पृथ्वीराज जवान भूल गया था कि वो घोड़ी क्यों आया और अपने हाथ में छोड़ दिया। जब पृथ्वीराज घोड़ी के हाथ में आ गए तो घोड़ी ने उसको छोड़ा नहीं, पहले तो अंधा किया और बाद में उसकी हत्या की। अलाउद्दीन खिलजी का उदाहरण हो गया। अलाउद्दीन तोड़ में आया था, एक बेशरम मांगने लेकर आया कि पद्मिनी बहुत सुंदर है, वो आप अर्पण कर दो। राजपूत देने के लिए तैयार नहीं थे, कई महीनों तो और घेराबंदी चली, नहीं दिया। तो फिर चालाकी की, क्यों नहीं, पद्मिनी नहीं चाहिए, उसके सौंदर्य की, रूप सौंदर्य की हमने प्रशंसा सुनी, उसको देखना चाहते हैं, केवल देखना चाहते हैं। उन्होंने नहीं देख भी नहीं सकेंगे। तो फिर और नीचे आ गए थे, नहीं देखना भी नहीं चाहते। आईने में दर्पण में उसका रूप केवल देखना चाहते हैं। आप चित्तौड़ जाएंगे तो बताएंगे अलाउद्दीन कहाँ बैठा था, वो पद्मिनी के पतिराज कहाँ बैठे थे, पद्मिनी कहाँ से आई, दर्पण कहाँ था, बताएंगे। और ये सारे वाटा घाट में कई दिन चले गए। अलाउद्दीन के दूत आते गए, इनके दूत वहां अलाउद्दीन की छावनी में जाते थे और अलाउद्दीन दूत केवल बातचीत के लिए नहीं आते थे, किला कहाँ कमजोर है वो देख कर भी जाते थे। और फिर समझौता हो गया दो मित्रों का और अलाउद्दीन साहब आ गए, बैठे, पद्मिनी उधर से आई, दर्पण में उसका रूप देखा, बड़ी मित्रता हो गई। पद्मिनी के यजमान, पद्मिनी के पति देव अलाउद्दीन को पहुंचाने के लिए, विदाई करने के लिए उनके छावनी में गए। अलाउद्दीन उनको छोड़ा, पकड़ के रखा, पद्मिनी जब आएगी तो आपको छोड़ेंगे। और बाद में लड़ाई हुई, बाद में लड़ाई में किले का सारा भेद मालूम हो गया था, क्योंकि मित्रता बताया गया था। तो जो कमजोर हिस्सा था वहां पर हमला हुआ, राजपूत हार गए। पद्मिनी उनके हाथ में नहीं, कहते कि 1700 या 17,000 महिलाओं ने और जोहर किया ने अग्नि में अपना बलिदान कर दिया। यानी बलिदान की तो आप प्रशंसा करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन क्यों आया था दिल्ली से चित्तौड़ तक, इसको भूल गए। शिवाजी बोले नहीं, अफजल खान बीजापुर से शिवाजी को जिंदा या मरा हुआ पकड़ के हाजिर करता हूं, इस प्रतिज्ञा लेकर चल। शिवाजी प्रतापगढ़ के झाड़ी में, पहाड़ी में बैठे थे, उनको नीचे मैदान में लाना, ये उसका मकसद था। तो महाराष्ट्र का जो आदि दैवत है पंढरपुर, उसको भ्रष्ट किया। शिवाजी आया ही नहीं, उसको लगा कि गुस्सा आ जाएगा, शिवाजी की आलोचना होगी, ये कैसे हिंदुत्व की बात करता है और अपने मंदिर की भी रक्षा नहीं करता। शिवाजी गए नहीं, और शिवाजी को और चिढ़ाने के लिए शिवाजी की जो कुल देवता है भवानी, तुलजापुर की भवानी, उस पर गया, उसको भ्रष्ट किया। उसकी तब शिवाजी भी नहीं आया। शिवाजी की कितनी आलोचना हुई होगी, इसका आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने कुल देवता का संरक्षण नहीं कर सकते। अच्छा था उस समय अखबार नहीं, लेकिन शिवाजी जानता था, शिवाजी ये चाहता था कि नहीं वो यहाँ आ जाए, तो शिवाजी ने भी नाटक किया कि मैं जा रहा हूं। और वो समझ गया खान शिवाजी डर गया है और वहां आ ही नहीं सकता, आपको ही उधर आना है। चले गए, बड़ी सेना लेकर गए। शिवाजी सेना लेकर ही घबरा, सेना किले के जो पायथे में बेसमेंट में रखी, फिर अंगरक्षक लेके गया, फिर भी कहा कि शिवाजी
और आप दोनों अकेले मिले और शिवाजी मिले, गुरु जी बता रहे। और शिवाजी और औरंगजेब का आलिंगन हुआ, शिवाजी के 12 अंक पहले उसके पेट में गए। कुछ पुस्तक लेकर लिखते थे कि अफजल खान ने पहला वार किया और फिर आत्मरक्षा के लिए शिवाजी ने और बाघ न चलाए। गुरु जी का प्रसंग स्मरण है, वो शिवाजी को क्या इंडियन पिनल कोड की कोई डर था क्या कि सेल्फ डिफेंस में वो चला? क्योंकि शिवाजी ने स्वयं मान्य किया है। फिर जब अफजल खान गए, दिलेर खान सब पराभव हो गया, तो मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने भेजा शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए। तो शिवाजी ने कहा, मिर्जा राजा जयसिंह को जो पत्र लिखा है वो इतिहास के कागजातों में प्रसिद्ध है कि मैं आपसे एकांत में मिलना चाहता हूं। और वो कहे कि आप एकांत में मिलने का मतलब अफजल खान की बात सोचकर आप डरेंगे। वे ध्यान में रखें कि मैं पहला वार नहीं करता, अफजल खान के ऊपर मैं पहला वार नहीं करता, तो ये पत्र आपको कौन लिखता? शिवाजी भूले नहीं कि वो अफजल खान की जो प्रतिज्ञा थी, शिवाजी को जिंदा है मरा हुआ मैं वहां हाजिर करता हूं, ये भूले नहीं। और इसलिए शिवाजी छत्रपति बन सके। गुरु जी कहते थे कि शिवाजी की महत्ता ऐसे कह दिया कि एक मुसलमान सरदार की स्त्री उसके सरदार ने लाकर उनके सामने लाई और शिवाजी ने बड़ा उसका सम्मान कर उसको भेज दिया। तो गुरु जी पूछते थे क्या तुम और हम वहां पर रहते? तो शिवाजी ने जो बर्ताव किया उससे अलग बर्ताव कर दिया। जो अपने को हिंदू कहता है, जहां पर परस्त्री यानी माता के समान होता है, मातृवत परदायिशी, जिसकी हजारों साल की सनातन शिक्षा है, वो क्या शिवाजी उसका अपमान करता, उसको अपने जनाधान में रखा? तो जो सामान्य व्यक्ति कर सकता था वो शिवाजी ने किया। उसने शिवाजी का एक मामूली हिंदू आदमी जैसा बर्ताव करता है उस प्रकार का बर्ताव किया है। उससे विपरीत बर्ताव करता तो वह हिंदू बर्ताव हो जाता। शिवाजी का महत्ता यह है कि सब हारते पराभूत होते थे, वहां पर कि नहीं जीत भी सकता है, विजय बताया। लेकिन विजय की जो इच्छा है वो इच्छा ही समाप्त हो गई। अभी मैंने एक किताब पढ़ी, अभी यानी 2-3 साल के पहले, सबने पढ़ना चाहिए, किताब इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी उसका नाम है। लेखक एक दियंधर जो इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव थे, जिस प्रकार भी ब्रजेश मिश्रा है जिस प्रकार, वो शिमले में थे। 1971 में हम जीते थे, पाकिस्तान टूट गया था। पाकिस्तान के 92,000 सैनिक हमारे कैद में थे, कब्जे में थे। वो धर लिखता है, मैं लाया हूं, जब भूल गया लाने को, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ 4-5 बात के उसमें से। धर लिखता है कि शिमले में भुट्टो का बर्ताव ऐसा रहता था कि मानो उसने लड़ाई की थी। और हमारे लोगों को एक दबाव रहता था कि हम विक्टोरियस है, लेकिन हमारे विक्टोरी का उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे मन में आया कि सचमुच हम हार जाते और हमारे 92,000 लोग उनके सैनिक उनके कब्जे में होते तो पाकिस्तान का बर्ताव कैसा? धर लिखता है, वो कहता है कि ऐसा लगता है कि हिंदू का मानस ऐसा है, इंडियन लिखा उसने, कि वी आर अनकंफर्टेबल विथ विक्टरी, हम विजय से बेचैन होते हैं, एंड वी एडजस्ट अवरसेल्व्स विथ डिफीट एंड सेटबैक्स, और पराजय और पीछे हटने के साथ हम जल्दी समझौता कर देते हैं। ये आज भी है, 1971 में, 1972 में, 71 में लड़ाई की, 72 की बात। एक बात भी अनकंफर्टेबल, व्हाई शुड यू बी अनकंफर्टेबल विक्टरी? विजय का हम कौन संकोच होना चाहिए? विजय से हम क्यों बेचैन होना चाहिए? हम विजय से बेचैन होते हैं और हार से हम जल्दी समझौता कर लेते हैं। ये जो मानसिकता हिंदू समाज की है, उस हिंदू समाज के मानसिकता को बदलने का काम संघ ने किया। और संघ के द्वारा 33 वर्षों तक जो गुरु जी संघ के सरसंघ चालक रहे उन्होंने किया। ये विजय का संदेश है। कल मैंने बताया था कि जब सत्याग्रह का उन्होंने
संदेश दिया, कहा कि विजय निश्चित है, क्योंकि भगवान हमारे साथ में है और सत्य के हमारे साथ सत्य है और सत्य के साथ भगवान रहता है, और जहाँ भगवान रहता है वहाँ विजय होती है। ये 9 दिसंबर को सब लोगों ने पढ़ा, और 9 दिसंबर 1948 की मैं बात कर रहा हूँ, और सत्याग्रह शुरू हुआ, विजय हुए। विजय की भावना लेकर चलना चाहिए तो विजय होते हैं। हमने विजय की भावना ही छोड़ दी है, इसलिए हम बचाव की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं। डिफेंस की बात करते करते हम देश अपना छोटा कर बैठे हैं। 1935 में जो सिंध, 1935 में ब्रह्मदेश और लंका भी हमारे देश का हिस्सा था, हमारे देश का हिस्सा नहीं, हम कुछ बुरा नहीं। सिंध और पंजाब टूट गए, अलग हो गया पाकिस्तान, हमको कोई बुरा नहीं लगता। पंजाबियों को लगता था, हमको क्यों लगता? हम तो दूर महाराष्ट्र में, गुजरात में। और जो विजय होने की इच्छा करते वो किस प्रकार की स्मरण रखते, इसका उदाहरण इसराइल। 1800 साल हमको लाहौर, कराची, ढाका छोड़कर 50-55 साल हो गए। 1800 साल जो जू लोग थे, जो लोग इसराइल से भगाए गए, पहले ईसाई ने भगाए, उनको अत्याचार करके भगाए। यीशु ख्रिस्त को, जीसस को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाकर भगाया, बाद में मुसलमानों ने भगाया। तो 18 कितने अनेक देशों में रहे, महाराष्ट्र में थे, वो मराठी बोलने लगे थे, रूस में गए, रूस के आ गए, आइंस्टीन वगैरह जूस थे, वो जर्मन में थे, जर्मनी के हो गए, इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड के हो गया, अमेरिका में आज भी कहते कि वो 3-4% है, उनका बड़ा व्यापार इसमें प्रभाव है, व्यापार के ऊपर। लेकिन हर शुक्रवार को साइनेग ऑर्गन में, उनके प्रार्थना मंदिर में वो प्रार्थना करते थे। कृत्य काल्पनिक दृष्टि से जेरूसलम के तौर, जेरूसलम उनका पवित्र शहर है, और कहते कि नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, अगले साल जेरूसलम पहुंचेंगे। 1800 साल तक कितनी पीढ़ियां बीती होगी जेरूसलम के भूलो में। और 1948 में जब इसराइल बन गया तब उनको जेरूसलम नहीं मिला, जेरूसलम 1967 की लड़ाई में मिला। और जेरूसलम इनका क्या था? कुछ नहीं, ईसाइयों का है, अलग सा मस्जिद है, इनकी एक दीवार थी टूटी हुई दीवार, वेलिंग वॉल, उसका नाम है शोक दीवार है, वो कोई नहीं गिरा सका। उनकी भावना है, क्योंकि वो पानी से बनी हुई नहीं, आंसुओं से बनी, क्या आंसुओं से दीवार बनी। और उस दीवार पर जब पहुंची पहली इस्राएल की टुकड़ी, तो उनके आनंद का वर्णन हम लोगों ने और अमेरिका की मैगजीन में पढ़ा, टाइम में पढ़ा, हम रोमांचित हो गए। सोचने के बाद 1800 साल तक वो एक याद कि हमारा वो देश हमारा है। पहले लड़ाई के बाद में इंग्लैंड और अमेरिका ने कबूल किया था, आपको पैलेस्टाइन में जगह देंगे। उस समय पैलेस्टाइन तुर्की साम्राज्य का हिस्सा था। और जीतने के बाद में भी अंग्रेज, उनके जो इंटरनेशनल प्रायोरिटी थे उसमें परिवर्तन आ गया, और उनका वहां नहीं देंगे आपको, हम अफ्रीका में देंगे आपको, उससे दुगनी जगह देंगे। जरूर नहीं था कि अफ्रीका में क्या, अफ्रीका को हमको क्या करना है, हम जमीन के लिए झगड़ रहे हैं, हमारी मातृभूमि है, वहां से हम बनाए गए हैं, वहां हम जाना चाहते हैं, वहां है बहुत संकट के कारण है। 3 बार लड़ाई में जीते तब है, तभी अब मानने लगे कि नहीं हम इनको रहने देंगे। और हम 55 साल में भूल जाते हैं, क्योंकि ये विजय की शायरी है, विजय की शायरी, जीतने की इच्छा ही नहीं, पराभव के साथ में समझौता करने की मनोवृत्ति है। ज्यादा से ज्यादा गौरव होता है शहादत का, हुतात्माओं का। डरपोक लोगों से तो हुतात्मा अच्छा ही है, लेकिन हुतात्मा क्या होता है? हुतात्मा तो ऐसा होता है कि जैसे आकाश में बिजली चमकती है, बहुत उसका प्रकाश होता है, आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन बाद में अंधेरा और गहरा हो जाता है। हुतात्मा नहीं, विजय एक दीप स्तंभ के समान होता है, सदा प्रकाश देने वाला, उस विजय की कामना करनी चाहिए। ये गुरु जी ने बहुत आग्रह से और बताया, ये उनकी एक विशेषता है। कुछ मुझे बताया कि मैं चाहे उतना बोलूं, वैसे मैं समाप्त हो गया है मेरा समय, क्योंकि मेरा ये है कि भाषण उस समय समाप्त होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि और 5-10 मिनट चले तो अच्छा। जीवन भी उसी समय समाप्त होना चाहिए कि लोगों को अच्छा लगे,
ऐसा लगे कि जरा ये 4 दिन और जीता रहता तो अच्छा होता। ये कब जाता है, ऐसा लगा तो उस जीवन में भी अर्थ नहीं, मृत्यु में भी कोई मतलब नहीं। और भाषण कब समाप्त होगा ऐसा आपको लगा, उस भाषण में भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं 5-10 मिनट में समाप्त करूंगा, मुझे बताया कि कहे चाहे उतना बोल सकता हूँ। एक कुछ उनका एक मूलभूत चिंतन था। अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अतर सही नहीं किसी, यानी मूलभूत क्या है, भारत एक है कि सब जो राज्य हैं स्टेट्स है उनका एक, जिसको फेडरेशन है, संघ है, एक यूनिट है, एक समुदाय है, स्टेट्स का समुदाय है। इसलिए शंकराचार्य वहां से वहां तक है। इसलिए कहा कि वो रामेश्वर के गंगा का जल लाकर कामेश्वर का अभिषेक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि गंगे जी, यमुने जी, वो सरस्वती सब सिंधु से लेकर वहां पर हमारे वो पात्र में आ गए। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे हर गांव की गंगा नदी जो है वो गंगा है। कितने लोगों ने किस भीषण परिस्थिति में इस देश को एक समझा। जब वाली को राम ने मारा तो वाली कहता है, राम से पूछता है, वाल्मीकि के रामायण में प्रसंग है कि तुमने मेरे को क्यों मारा, मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था। वाल्मीकि राम का उत्तर लिखा है, इक्ष्वाकुणाम भूमि सशैल वन का, ऐसा भूमि इक्ष्वाकुओं की है, पर्वत वन और उपवन सब मिलकर। इक्ष्वाकुणाम भूमि सशैल वन का, मृग पक्ष मनुष्याणाम निग्रहानुग्रहेषु। यहाँ पे मनुष्य, पशु, मृग कोई विपरीत बर्ताव करता है तो उसको दंड देने का, और जो अच्छा काम करता है उस पर अनुग्रह करने का हमारा अधिकार है। इक्ष्वाकुणाम भूमि सशैल वनकानना मृग पक्ष मनुष्याणाम निग्रहानुग्रहेषु। राम का हुआ अपने संविधान के बात नहीं, तो ये भूल गए इस यूनियन ऑफ स्टेट्स ने। स्टेट्स अच्छी एक देश है, इसके राज्य की व्यवस्था के लिए उसके भाग बनने बड़ा बहुत बड़ा देश है, उसके प्रांत बनने चाहिए, जो भी नाम देना है वो दे दो। स्टेट एक पूरी जगह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, फेडरल फॉर्म में। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब नहीं होता कि वो सेंट्रलाइज पॉलिसी रहे, डिसेंट्रलाइज रहेंगे। लेकिन देश है, उसका राज्य शासन है, उसके पार्लियामेंट है, कानून एक जगह बनेगा, सबके प्रतिनिधि रहेंगे। कहा अभी मान्य नहीं हुआ, समय लगेगा, पर करना पड़ेगा, आज न कल करना पड़ेगा। एक ऐसी दृष्टि। दत्तोपंत ठेंगड़ी संघ के प्रचारक थे, भारतीय मजदूर संघ में गए। फिर वो बताया था कि वो वर्ग विग्रह पर विश्वास तो करते हैं, कामगारों की संगठना नहीं बना सकते, बनाई। एक बार मिल में, नागपुर के मिल में स्ट्राइक हो गया, हड़ताल हो गई। वो कहा कि बायलैटरल नेगोशिएशन चलेंगे। गुरुजी के पास में ऐसे बैठे हैं, अनेक लोग आते थे बैठते थे, उसमें बात थी गुरुजी के बायलैटरल कैसे। एक कपड़ा बनाने की मिल है, कारखाना है, उसमें मजदूर है, ठीक है, मालिक है, वो भी ठीक है, लेकिन कपड़ा के मालिक और मजदूर पहनते नहीं। बायलैटरल नहीं हो सकता, जनता भी रहेगी, जनता की प्रतिनिधि रहेगा। ये मल्टीलैटरल नेगोशिएशन होने चाहिए। एक अलग दृष्टि, अलग दृष्टि। एक बार हम ऐसे बैठे थे 1952 में, और गौ हत्या विरोध में आंदोलन चला, पुराने लोग जानते हैं, हस्ताक्षर संग्रह किया। उस समय बहुत गोभक्त लोग कार्यालय में आना जाना होता था। कैसे आए, गुरुजी के बैठक का वर्णन करना हो तो रात को 9 बजे गुरुजी वहां आते थे, 12 बजे तक वहां बैठते थे, सबको आने की अनुमति थी। हम भी वहां बैठकर बैठते थे, दीवार से बैठते थे। जैसे 12 बजे से हमारे कृष्णराव मौर्य खड़े होते थे, वो खिड़कियां बंद करना लगते थे, तब गुरुजी कहते थे आप कृष्णराव मौर्य का धंधा चल रहा है, चलो जाइए। तो हम उठते थे 12 बजे, 9 बजे आ गए सबको। वहां उस समय लिखते भी थे, विनोद भी करते थे, सब कुछ चलता था, पत्र भी लिखते थे, स्वयं अपने हाथ से लिखते थे। आए, वो आंदोलन वगैरह हो गया। उस गोभक्त ने कहा, उसके हाथ में हरदेव सहाय थे, और नाम भूल गया मुझे, दूसरा नाम हो सकता है, और उनके साथ में थे।
उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा एक आदेश निकालो कि संघ में कोई संघ का परिवार जो है वो डालडा का प्रयोग नहीं करेगा घर में। ऐसा एक आदेश निकालो। उसमें डालडा नया नया आज जैसा प्रचलन में था, वो मुफ्त में मिलता था। मैं मुफ्त में डालडा का हलवा खाया है मैंने। के पास में आता था, मोबाइल फैन रहते थे, उसमें वो स्टोव वगैरह रहता था, वो देते थोड़ा प्रसाद जैसा सत्यनारायण का प्रसाद मिलता है वो देते थे, वो कहीं खाया है। और बोल कैसा करना अच्छा लगता, मुफ्त में तो सब अच्छा लगता। तो वो डाल देता। तो गुरु जी ने कहा उसको कि संघ में आदेश देने की पद्धति नहीं है, तो उसको समझ में वो थोड़ा आवाज चढ़ा दे। बोले आप क्या कहते हैं? जहां जहां मैं जाता हूँ वहां लोग यही कहते हैं गुरु जी का आदेश होगा, संघ का आदेश होगा तो हम करेंगे, और आप कहते हैं कि संघ का आदेश नहीं। तो गुरु जी ने उनको समझाया कि हमारे पास में आदेश देने की कौन सी शक्ति है। एक अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया, हमारे पास में कौन सा सैंक्शन है। और एक कि हमने आदेश निकाला और किसी ने नहीं माना तो हम उसको कौन सी सजा दे सकते हैं। तो हमारे संघ में ऐसे आदेश देने की कोई पद्धति नहीं है। तो उसके फिर ऐसा डिसिप्लिन क्यों है संघ में? इतना डिसिप्लिन, हम आदेश देने की पद्धति नहीं है, बीच में अनुशासन क्यों है? तो वह कि हम संघस्थान है ना, संघस्थान पर हम एक कार्यक्रम करते हैं, एक अपने ढंग से करते हैं, उससे अनुशासन पैदा होता है, उसने आगे नहीं। लेकिन मुझे एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि संघ में जो डिसिप्लिन है उसका कारण क्या है? मैंने कहा उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ किसी पर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया है। तो उसको कितने समझ में आया पता नहीं है, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज में डिसिप्लिन एक्शन लेते हैं, 6 साल के लिए उसको निकाल देते हैं, फिर 6 महीने के बाद में ले लेते हैं, बात दूसरी है। मैं भी काम किया है जनता में, हमने भी ऐसा निकाला, उसको दे दिया, बाद में आवश्यकता को उसका वोट नहीं मिलता तो कारपोरेट में हमारा मेयर नहीं आता, और हमने उसको वो बगावत करके लड़ा, जीता भी, हमारा अधिकृत उम्मीदवार हार गया, लेकिन एक वोट की कमी रहती थी, गए उसके पास में कई पुराने तो जनसंख्या और जनसंख्या में आपने टिकट नहीं दिया, आपने कहा गलती होगी, गलती मान ली, बोले आप आएंगे क्या? हाँ आएंगे, वर्ष हमारा मेयर आएगा। तो ये अब ये संघ में अब 75 कितने साल संघ को, उसमें किसी पर भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ, संघ वालों को निकाल दिया, ऐसा कार्यवाही को निकाल दिया, उसी पर और डिसिप्लिनरी एक्शन हम नहीं लेते, इसलिए हमारे यहाँ पर डिसिप्लिन सबसे ज्यादा। एक लोग समझ में नहीं आते, लोगों को यहाँ पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, कोई सैंक्शन नहीं है, कोई आदेश नहीं चलता, और लोग मानते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि ये है, इसलिए ये है। एक बार क्यों है चले गुरु जी ने भाषावार प्रांत रचना के बारे में कुछ वक्तव्य दिया, बहुत लोग नाराज हो गए। गुरु जी ने कहा, पुणे में कहा, ये भी हिम्मत लगती है क्योंकि पुणे में 2 प्रकार की बीमारियां हैं, एक भाषावार प्रांत रचने की और दूसरी कॉलरा की। बहुत गुस्सा हो गया, नागपुर में पड़ा, गुरु जी का एक पुतला लेकर और उसको जलाने का उन्होंने जुलूस निकालने का सोचा। हमारी गाड़ी से नागपुर गए, सर कार्यवाही तो हमको ठीक नहीं लगा, और वो हमारे क्षेत्र से जाने वाला ऐसा मैं भाग का नागपुर के 3 भाग के मैं एक भाग का कार्यवाही 1955-56 की बात है। तो हम गए कार्यवाही के पास में, आपको बाबूराव वराड पांडे को बहुत लोग जानते हैं कि भाई ये हमने तय किया, हमने कार्यवाही से इस स्थान पर आएगा, यहाँ पर हम पिटाई करेंगे, पुतला नहीं जाने देंगे और पुतला लेके भागेंगे। तो बोले गुरु जी का मुक्काम नागपुर में है, उनकी उपस्थिति में ये होना कोई ठीक नहीं है। तो हम चलो गुरु जी के यहाँ आ गए, खुला दरबार रहता था 9 से 12, है ना, कि हमारे संघचालक बाबा साहब भट्टाचार्य भी उस समय उपस्थित थे। तो मैंने कहा कि बाबा साहब भट्टाचार्य ने बहुत, अब ये पता चला है, अखबार में आया है कि इस प्रकार का पुतला निकलने वाला है और उसका दहन होने वाला है, हम सहन नहीं करेंगे, और आप इस पत्र निकाल दीजिए कि संघ के स्वयं को शांति से रहना चाहिए वगैरह, और हम जो करना है वो हम करेंगे। और ये हम आपस में बोल रहे हैं, गुरु जी पत्र लिख रहे हैं। अब हमारी हिम्मत नहीं हुई गुरु से पूछने क्या करना है। गुरु जी जैसे हमने कहा कि हमको पुतला
इसको विदाई करेंगे ऐसा हमने कहा। आप पत्र निकाले, गुरु जी ने ऊपर आप करके देखा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब समाप्त हो जाए। क्यों? हम कुछ करते कर सकते तो सारे स्थान वगैरह की गली में बैठना, कितने लोगों ने बैठना वगैरह सब हमने तय किया था। लेकिन अपने समाज में अपने लोगों के अंदर वो फूट हो जाती, किसके हम सर फोड़ दें? तो इसका ध्यान उनको था, हम लोगों को नहीं। तो ये कभी भी, ऐसा मैंने कहा कि प्रतिबंध में सब झूठ व्यवहार उन्होंने किया। स्वयं के मकान जलाए, खेतियां जलाई, भैया जी लानी संघ के सरकार है कि उनका घर मुंगेर में जलाया गया। गुरुजी उनके यहाँ पर वहाँ काफी लोग आए। गुरुजी ने कहा कि अपने लोग थे इसलिए हमने तो भैया जी के लानी के घर को बचा सकते थे। तो वो जैसा कहा कि अपने दांत और अपने ही होठ है, अपनी जिह्वा है, और कहीं गलती से उसके दांतों के अंदर जिह्वा आ गई तो दांत नहीं गिराए जाते, तो कभी उनका भान ये छूटा नहीं। एक प्रकार से वो शरीर से कभी भी अलग हो सकते थे, ऐसी उनकी क्षमता थी, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने कभी अपने आध्यात्मिक शक्ति का, सिद्धियों का कभी निर्देश नहीं किया। लेकिन एक बार उनको 1952 की बात है, उनके हाथ में बहुत पीड़ा थी। किसी ने सुझाव दिया कि उसको चांदी के शलाका से उसको दागना, गरम करके उसको दागना। 32 दिन वो दागा गया। वहां के कार्यकर्ता ने बताया हमको कि वो दागते समय वो चमड़े का चर्र आवाज आता था, हमारे बदन पर एक रोमांच उठता था। गुरुजी हंसते थे। तो हमें उनके पढ़ा कि भाई एक बार वो उनको बिच्छू काटा था, और बिच्छू काटते समय वो काटा हुए भी वो पढ़ते थे। तो किसी ने पूछा कि बिच्छू काटा है, तो बिच्छू तो पाँव को काटा है, सर मस्तक को, मस्तिष्क को नहीं काटा है, मैं पढ़ने का काम तो मस्तिष्क करता हूँ। यानी शरीर से इतने कोई स्थितप्रज्ञ ही अलग हो सकता है, कोई योगी अलग हो सकता है, वैसे योगी। एक बार एक कार्यक्रम की दही उर्रा पकाई, इतनी बड़ी मिर्च का जो चटनी है, केवल मिर्च, धनिया वगैरह नहीं उसमें, विदर्भ में होता है, वो गुरुजी की थाली में डाल दी भोजन के समय। गुरुजी छोड़ते हैं ऐसे कुछ भी। मैं देख रहा था, सामने बैठा हुआ था, उतना पूरा का पूरा उठाया, आखिर में निगल डाल, पानी पिए और हाथ धोने के लिए चले। कोई वेदना नहीं, चेहरे पर वेदना का चिन्ह भी नहीं। कैंसर उनका वो ऑपरेशन हो गया। वो जो उन पर जन्म के एक विचित्र एक बीमार मैंने देखा, तो हंसता था। इस कैंसर की बीमारी में मैंने देखा, एक महात्मा को देखा है कि बहुत रोते थे, जैसे पशु जैसे रोते थे। और गुरुजी देखा आखिर के दिन भी, यानी आखिर के दिन तक प्रार्थना की, आखिर में कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना की। गुरुजी मृत्यु के समय सुलाया नहीं गए, उस कुर्सी पर बैठे थे, टेबल पर मस्तक टेका हुआ था, और प्राण जाने के बाद में उनको हमने सुलाया। तो ये एक महापुरुष है, वो बड़ा भाग्य है कि हमारे सत्संग में चालक रहे। मैं 5 जून 1973 उनका जो अंतिम समय हुआ, उसका वर्णन आपको सुनाता। जो लिखा है, मैंने नहीं लिखा, आज जो अपने प्रधानमंत्री उन्होंने लिखा, क्योंकि मैं काफी कठोर अंतःकरण को सब जानते हैं, रंगहन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उन्होंने लिखा जो संवेदनशील है, उन्होंने लिखा है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, और यहीं आज का जो सत्र है, भाषण है, वो समाप्त करता हूँ। 5 जून 1973 सवेरे का समय, चाय पान का वक्त। पूजनीय श्री गुरु जी के कमरे में, उसे कोठी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा, जब हम लोग प्रविष्ट हुए तब वे कुर्सी पर बैठे हुए थे। 5 जून को शाम को 9 बजे उनका ध्यान हो गया, नहीं सुबह के बाद। चरण स्पर्श के लिए हाथ बढ़ाए, सदैव की भांति पांव पीछे खींच लिए। मेरे साथ आए हुए स्वयं से उनका परिचय हुआ। उनमें आदिलाबाद के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वसे, जनसंख्या के कार्यकर्ता थे, यहाँ नाम नहीं दिया था।
श्री गुरुजी विनोद वार्ता सुनाने लगे कि एक मरीज एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा क्या कष्ट है, सारी कहानी सुनाओ। तो मरीज बिगड़ गया और बोला अगर मुझे ही अपना रोग बताना है तो फिर आप निदान क्या करेंगे? बिन बताए जो बीमारी समझे ऐसा डॉक्टर मुझे चाहिए। डॉक्टर एक क्षण चुप रहे, फिर बोले ठहरो, तुम्हारे लिए दूसरा डॉक्टर बुलाता हूँ। जो डॉक्टर आया वो जानवरों का डॉक्टर आया, बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेता था। कथा सुनकर हंसी का फवारा फूट पड़ा। ये मृत्यु के दिन की बात है। रात्रि भर के जागरण की थकान पल भर में दूर हो गई। अटल जी कहते उनकी। श्री गुरु जी स्वयं हंसी में शामिल हो गए। फिर और एक किस्सा सुनाया। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। इतने में चाय आ गई। सबको मिली या नहीं इसकी चिंता श्री गुरु जी स्वयं कर रहे थे। कौन चाय नहीं पीता, किसको दूध की आवश्यकता है, इसका उन्हें बड़ा ध्यान रहता था। सबके बाद स्वयं चाय ली। कप में नाम मात्र की चाय थी, उन्होंने उसे और कम करवाया। शायद हमारा साथ देने के लिए ही वे चाय पान कर रहे थे। निगलने में बड़ा कष्ट था, सांस लेने में अत्यधिक पीड़ा थी, किंतु चेहरे पर थी वही मुक्त मोहिनी मुस्कान, हृदय को हरने वाला हास्य, मुरझाए मन की कली कली को खिलाने वाली खिलखिलाहट, निराशा हताशा और दुराशा को दूर भगाने वाला दुर्दम्य आत्मविश्वास। कमरे के किसी कोने में मौत खड़ी थी। शरीर छूट रहा था। एक एक कर सभी बंधन टूट रहे थे। महामुक्ति का मंगल मुहूर्त निकट था। एक क्षण के लिए मुझे लगा शूलों की शैया पर भीष्म पितामह मृत्यु की बाढ़ बह रहे हैं। इच्छा मरण सुना भर था, आज आंखों से देख लिया। 6 जून 1973 हेडगेवार भवन। एक दिन में कितना अंतर हो गया। कल सब शांत था। आशोक का निस्तब्ध चीखकार हृदय को चीर रहा था। कल सब अपने काम में लगे थे। आज जैसे सब कुछ खोकर खाली हाथ खड़े थे। आंखों में पानी, हृदयों में हाहाकार, कभी न भरने वाला भाव, कभी न मिटने वाला दर्द। पूजनीय गुरु जी का पार्थिव शरीर दर्शन के लिए कार्यालय के कमरे में रखा गया। आज उन्होंने मुझे चरण स्पर्श करने से नहीं रोका, अपने पांव पीछे नहीं हटाए, सिर पर प्रेम से हाथ नहीं फेरा। प्यार भरी मुस्कान से नहीं देखा, हालचाल नहीं पूछा। वे अनंत निद्रा में निमग्न थे। हम सब उठ चुका था। काया के पिंजरे को तोड़कर पूर्ण में विलीन हो चुका था। गुरुजी नहीं रहे। उनका विराट व्यक्तित्व छोटी सी काया से कब तक कैद रहता, काया में कब तक कैद रहता। जीवन भर तिल जलकर लाखों जीवनों को आलोकित प्रकाशित करने वाला तेजपुंज मुट्ठी भर हाड़ मांस के शरीर में कब तक सीमित रहता। लेकिन गुरुजी हमेशा रहेंगे हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में, कार्यों में। अग्नि उनके शरीर को निगल सकती है। हृदय में उनके द्वारा प्रदीप्त प्रखर राष्ट्र प्रेम तथा निस्वार्थ समाज सेवा की चिंगारी को कोई नहीं बुझा सकता। गुरु जी के द्वारा जो राष्ट्र प्रेम और निस्वार्थ समाज सेवा की जो चिंगारी है उसको कहीं नहीं बुझा सकता है। गुरु जी के स्मरण को श्रद्धांजलि अर्पण करके मैं समाप्त।